ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ की खास और बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर असामाजिक तत्व के द्वारा भेजे गए धमकी भरे ईमेल ने यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनी फैला दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर असामाजिक तत्व के द्वारा भेजे गए धमकी भरे ईमेल ने यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनी फैला दी है। धमकी भरे ईमेल में 2 लाख रुपए की डिमांड की गई है और रुपए ना देने पर यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने के साथ ही खाने में सुअर की चर्बी मिलाने की भी धमकी दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद इसकी सूचना उनके द्वारा फोन कर पुलिस को दी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी के साथ 2 लाख रुपए की मांग और रुपए ना देने पर खाने में सुअर की चर्बी मिलाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी तृतीय BDDS डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर AMU कैंपस में कैंटीन सहित अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद प्रॉक्टर कार्यालय की तरफ से सिविल लाइंस थाने में धमकी भरे ईमेल भेजने वाले के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर LIU समेत पुलिस की संयुक्त टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं। बता दें किसी शरारती तत्व द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस धमकी से यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आपको बताते चलें कि इस मामले पर AMU के प्रॉक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए AMU के ऑफिसर्स की ईमेल ID पर एक ईमेल आया हुआ है, जिस ईमेल में यूनिवर्सिटी को लेकर धमकी दी गई है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रॉक्टर AMU वसीम अली एवं CO तृतीय अभय कुमार का और क्या कुछ कहना था। जी अब फिर से करिए आप फिर से। जी किस तरह आज धमकी मिली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को? हाँ, एक आज ईमेल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को भेजा है किसी ने, और उसमें उसने यूनिवर्सिटी के लिए एक धमकी भरा मेल भेजा है। ये जैसे ही वो मेल मिला है तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसे हमने कर दिया है, और जो हमारी स्थानीय पुलिस है उसको भी हमने उसके बारे में सूचित कर दिया है, और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जहाँ जहाँ आवश्यक जांच करने की ज़रूरत थी उसका जो है नियमानुसार जांच भी कर लिया है। सर, मेल में क्या लिखा गया था? क्या किसी चीज़ की मांग की गई है? मेल किसकी तरफ से? हाँ, मेल के बारे में भी हमें पता नहीं चला है कि किसकी तरफ से है। उसमें एक UPI नंबर है, उसी के ज़रिए से हो सकता है कुछ पता चल जाए आगे। उसने कहा है कि अगर हमें इतने पैसे नहीं भेजेंगे इस नंबर पे तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये मतलब बम की कार्रवाई करेंगे। पैसे सर? पैसे की बात पैसे की। मतलब कितने? नहीं 2 लाख रुपये की उसने बात किया उसमें। अच्छा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह की एहतियात बरती है कि क्या? देखिए ऐसा है, जहाँ तक कि एहतियात की बात है, जो हमारा लोकल इंतज़ाम है हम उसके ज़रिए से भी दिखवा रहे हैं, सारी चीज़ों पे पूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं, और साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो पूरी तरीके से हमें कोऑपरेट कर रही है। जहाँ जहाँ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने जाकर के खुद ही देख लिया है, और चीज़ों पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं मिल करके। मेल पर्टिकुलर किसी अथॉरिटी को आया है या हाँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल हैं उनके पास आया है। सभी के पास? अब उसमें देखना पड़ेगा किन किन लोगों के पास आया है, लेकिन हाँ आया है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के पास। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, जो चीज़ें मेल में लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कार्रवाई की ज़रूरत है वो पुलिस ने कर लिया है, और आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगी वो करेगी। क्या लगता है ऐसे शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जांच के बाद अगर कोई भी इसमें जो पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी, क्योंकि ये कैंपस में छानबीन भी की गई है पुलिस और? हाँ, पुलिस ने जहाँ जहाँ पर जो आइसोलेटेड प्लेसेज हैं, जो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेज हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट बैठते हैं, उन चीज़ों की छानबीन की गई है। ठीक है। इतनी कम अमाउंट जो मांगी गई है 2 लाख रुपए, क्या इस बात को अफवाह भी मान सकते हैं? अब देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि ये अफवाह है या हकीकत है। ये तो पूरी जब जांच हो जाएगी उसके बाद। आज कैंपस में पुलिस को क्या होना है? AMU ऑफिशियल्स के द्वारा अवगत कराया गया कि एक थ्रेट भरा ईमेल मिला हुआ है, जिस संबंध में हम लोगों के द्वारा यहाँ पर BDDS टीम और डॉग स्क्वाड के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो भी यहाँ पर संवेदनशील स्थान थे या जो भी पॉइंट्स आइसोलेटेड थे उनको सभी को प्रॉपर चेक किया गया है, और
एलआईयू को भी एक्टिवेट कर दिया गया है कि वो अभी सूचना संकलन करें और तत्काल अवगत कराएं। और ईमेल के संबंध में हमारी जो साइबर टीम और एसओजी टीमें हैं उन सभी को इसमें लगा दिया गया है और शीघ्र ही हम इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। धमकी एक बॉम्ब की धमकी दी गई और उसमें कुछ पैसे मांगे गए हैं एक यूपीआई आईडी पे, और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उस संबंध में आपको बताया जाएगा। प्राइमरी क्या लग रहा है? प्राइमा फेसी तो ऐसा ही प्रतीत होता है, फिर भी हम चूँकि गंभीर टाइप का जो है उसने थ्रेट दिया है तो इस पर हम पूरी सतर्कता रखे हुए हैं और यहाँ पर फोर्स भी तैनात है और एलआईयू भी कार्य कर रही है और हमारी डॉग स्क्वाड और बीडीडीएस टीमें भी कार्य कर रही हैं। इस संबंध में हम लोग गहनता से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई ले आएंगे और जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ क्वारसी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान रात अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ क्वारसी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान रात अंतर जनपदीय गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंद मकान को निशाना बनाते थे। 2 दिन पहले नगला पटवारी में भी मकान के ताले तोड़े गए थे। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार नगला पटवारी चौकी इंचार्ज अभय कुमार सिंह देर रात वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बिना नंबर की बाइक पर 3 युवक चोरी की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। रामगढ़ पंजीपुर के पास तीनों को दबोच लिया। बाइक के कागजात मांगे तो वो भौचक्का हो गए। आरोपियों के पास से एक तमंचा, ताले तोड़ने का सामान भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान सलमान निवासी मियां शादाब उर्फ वसीम निवासी भुजपुरा थाना कोतवाली नगर और मुबीन निवासी मदीना मस्जिद के सामने थाना रोरावर के रूप में दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आसपास के जिलों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, बंद मकान को निशाना बनाते थे। तीनों के पास से बाइक, एलईडी, एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ थाना दिल्ली गेट, थाना गांधी पार्क, कोतवाली नगर, कासगंज समेत अलग अलग थानों से 9 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ तृतीय अलीगढ़ अभय पांडे का और क्या कुछ कहना था। थाना क्वारसी में 3 लोग सलमान, मुबीन और शादाब, ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों बंदे अंतर जनपदीय चोर हैं और इनसे जमालपुर में इनके द्वारा एक चोरी की गई थी। मुकदमा अपराध संख्या 565/24 जिसके संबंध में एक एलईडी व मोटरसाइकिल होंडा शाइन बरामद हुई है। इसके साथ ही इनकी गिरफ्तारी के समय इनसे 2 तमंचे, एक चाकू और चोरी करने के विभिन्न उपकरण जैसे कटर, पेचकस, रेंच इत्यादि इनसे बरामद हुए हैं। इनका विभिन्न अभियोगों में जिन में इनके द्वारा चोरी की गई उनमें रिमांड प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक बार फिर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में फिर से उतरवाए गए मस्जिदों से लाउड स्पीकर। बता दें कि अभय कुमार पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पीस पार्टी की बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि ज्यादा आवाज वाले 67 स्पीकरों को उतरवाया गया है। कुछ जगहों पर ज्यादा आवाज होने पर काम करवाया गया है और वहीं निर्देशित किया गया है कि धर्म स्थलों पर आवाज परिसर के अंदर होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में अलीगढ़ तृतीय सीओ का क्या कुछ कहना था। प्रकरण वैसे कुछ नहीं है। प्रकरण ये था कि लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि जो आवाज़ें होनी चाहिए, जो धार्मिक स्थल हैं या उनमें कैंपस के अंदर की ही आवाज़ें होनी चाहिए, उस आधार पर हम लोगों ने कल एक अभियान चला और जिसमें 3rd सर्किल में थाना सिविल लाइन, क्वारसी व जमा से कुल मिलाकर 68 स्पीकर, 68 स्पीकर उतरवाए गए व 57 की आवाज़ जो मानक से ज़्यादा थी उनकी आवाज़ को कम कराया गया और सभी से अनुरोध किया गया कि इन आवाज़ों को मानक के अंतर्गत रखें और इसके साथ ही सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उनसे अपील की गई और अगर कहीं किसी को कोई अन्य समस्या होती है उसके बारे में भी अवगत कराएं मुझे, इस संबंध में सभी को बताया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वंदे भारत सामाजिक संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर कन्या की शादी में घरेलू उपयोग हेतु सामान दिया। ये कार्यक्रम भूतेश्वर बगीचे अचल ताल पर किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ वंदे भारत सामाजिक संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर
कन्या की शादी में घरेलू उपयोग हेतु सामान दिया। ये कार्यक्रम भूतेश्वर बगीची अचल ताल पर किया गया। इस शादी में अतिथि गिलराज मंदिर के महंत कौशलनाथ जी महाराज ने आकर कन्या को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि वंदे भारत सामाजिक संस्था जिस प्रकार कार्य कर रही है प्रशंसा योग्य है और इस तरीके के कार्यों में वो संस्था का साथ देते रहेंगे। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और राष्ट्रीय महामंत्री नीरज प्रजापति ने कहा कि संस्था इस तरीके के कार्य करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और राष्ट्रीय महामंत्री नीरज प्रजापति ने सोल उड़ाकर महंत का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समीप गुप्ता, शिव कुमार, नरेंद्र राजपूत, सौरभ माहेश्वरी, शुभम गुप्ता, कन्हैयालाल, हिमांशु गुप्ता, चंद्रा रत्न अग्रवाल, नवीन गुप्ता, लकी गुप्ता, सचिन अग्रवाल, शोभित अग्रवाल आदि अन्य लोग उपस्थित हुए और काफी लोगों ने सहयोग भी प्रदान किया। वहीं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या रहेंगे आप? वंदे भारत सामाजिक संस्था जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, आज वंदे भारत सामाजिक संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या की शादी में सहयोग दिया है। जो घरेलू जरूरत के सामान होते हैं वो सभी दिए और आज की इस शादी में गिलराज मंदिर प्राचीन सिद्धपीठ है अलीगढ़ की, उनके महंत श्री कौशल किशोर नाथ जी, उनका आगमन हुआ। उनको हमने अतिथि के रूप में इनवाइट किया। उन्होंने आकर कन्या को आशीर्वाद दिया और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री नीरज प्रजापति जी ने शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने आज कहा कि यह संस्था जो है बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है और हमारी संस्था की सराहना करी और ये भी कहा साथ में कि आगे वो हमारी संस्था के अधिकतर कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे और जहाँ भी संस्था को जरूरत होगी उनकी सहायता लेगी, वो सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। किस तरह के सामान कितने क्या रहेंगे? आज घरेलू उपयोग के सामान हैं, बेड है, वॉशिंग मशीन है, मेज कुर्सी है, गैस का चूल्हा है, कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह हैं, पुटिंग सेट है आदि अन्य सामान दिया गया जो घरेलू उपयोग में रहती है। और आज के जो कार्यक्रम में हैं हमारे समीर वासने, शिव कुमार जी, हिमांशु गुप्ता, नरेंद्र राजपूत, चंद्ररत्न अग्रवाल, लकी टेक्सटाइल वाले लकी जी, नवीन गुप्ता पिंटो, शोभित अग्रवाल आदि अन्य काफ़ी लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रैग ड्रीम्स वीवर्स एसोसिएशन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने इंडोनेशिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन अलीगढ़ के साथ मिलकर मनोरंजन सदन अलीगढ़ में अपना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ रैग ड्रीम्स वीवर्स एसोसिएशन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने इंडोनेशिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन अलीगढ़ के साथ मिलकर मनोरंजन सदन अलीगढ़ में अपना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया। इस अनूठे आयोजन में इंडोनेशिया के छात्रों ने भारत के सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ अपनी संस्कृति का आदान प्रदान किया और इसे धूमधाम के साथ मनाया। रैग ड्रीम्स वीवर्स एक युवा आधारित एनजीओ है जो अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, टूंडला और पंजाब में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के साथ साझेदारी में सड़क पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। ये एनजीओ अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक केंद्र चलाता है। 2019 से इंडोनेशियाई छात्र एनजीओ के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एक समानुभूतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष छात्रों ने बच्चों को इंडोनेशियाई नृत्य, गीत, खेल सिखाए और अपने देश के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम में इंडोनेशिया स्टूडेंट एसोसिएशन अलीगढ़ के अध्यक्ष ट्रीनामा और 15 इंडोनेशियाई छात्रों ने कम से कम 50 सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ खुशी, उपहार और प्यार साझा किया।
एनजीओ के सदस्य जिनमें डायरेक्टर ममता सिसोदिया, मेधा शर्मा, रहमान अहमद, प्रशीता शर्मा, कोमल वाजश्रेय और को फाउंडर सागर सिसोदिया शामिल थे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंध किया। और 2019 में एक छोटे से उत्सव के रूप में शुरू हुआ ये कार्यक्रम अब भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोग बन गया है। ये दोनों संस्थाएं अपनी साझेदारी के माध्यम से शांति, प्रेम और सहानुभूति का संदेश देकर दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। सिसोदिया किस तरह का कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया है? ये कार्यक्रम हर साल होता है हमारा, इंडोनेशिया के साथ हमारा है। हर साल हम लोग करते हैं, एक दिन ये लोग आते हैं, इनके साथ पूरा एंजॉय करते हैं, बच्चे भी हम लोग भी सब। ये कहाँ पर किया गया है कार्यक्रम? ये मनोरंजन साधन में रेलवे पे यहाँ किया गया है। इस तरह का जागरूकता किस तरह बच्चों के लिए देंगे, क्या कहेंगे? बच्चों को जागरूकता देते हैं पढ़ाने का, उनको फिजिकल अपना एक्टिविटीज़, लोगों से कैसे कंसल्ट करना है, आपस में खुलें एक दूसरे से, यही हम लोगों का सब कुछ करने का है बच्चों को। कहाँ पर क्या गई है? तो ये हमारी संस्था है रैग ड्रीम्स वीवर्स, मतलब रैग पिकर्स। तो हम लोग पिछले 4 या 5 साल से रेलवेज़ के साथ मिलके, और रेलवेज़ में स्काउट्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, उसके साथ मिलके जो सड़क पे बच्चे रहते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और ये आज का प्रोग्राम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स आते हैं, इंडोनेशिया से, उनके साथ मिलकर हम हर साल एक कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो सड़क पे रहते हैं, और जो इंडोनेशिया के बच्चे, वो अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं, वो बच्चों को कुछ सिखाते हैं और बच्चे उनको कुछ सिखाते हैं। तो क्या क्या बच्चों को गेम सिखाए क्या? तो यहाँ इस जो इवेंट का नाम है विंटर केयर, तो हर साल जनवरी या दिसंबर के महीने में ये आते हैं। तो इससे हम लोग बच्चों को एक अलग अलग देशों के बारे में जाने। तो इंडोनेशिया एक पहला देश है जिसके बारे में बच्चे जानते हैं कि उनका कल्चर क्या है, और वही हमारे साथ इंडोनेशिया के बच्चे फिर वॉलंटियर भी करते हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम है। समाज में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? हम एक संदेश देते हैं कि जो सड़क पे बच्चे रहते हैं, या जो बच्चे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जो रैग पिकिंग करते हुए, बोरा लेते हुए, हम लोग उनके प्रति एक समानुभूति का भाव फैलाना चाह रहे हैं दुनिया में, कि लोग उन पर सिर्फ सहानुभूति ना करें, सिर्फ उनको बेचारा ना समझें, उनको जाने कि उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको दोस्त की तरह एक माने, तो फिर शायद बदलाव हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।